डाउट आया क्वेश्चन नंबर 28 में डीके गोयल। कैश क्या निकालना है? दोनों, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, दोनों निकालना है। ध्यान से देखें। बैलेंस शीट ऑफ एंक्लोटेक लिमिटेड एज एट 31 मार्च, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं बोला है। दो आइटम्स, दो दो कैटेगरीज बस हमें कैलकुलेट करनी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए? दो पार्ट्स में, मतलब आप ऐसे दो अलग अलग बनाएंगे, एक पूरी बड़ी सी स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ऐसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग से कैलकुलेट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अलग से कैलकुलेट होगा। आगे जाके हम देखेंगे जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो वो सिंगल स्टेटमेंट होती है। ये सिंगल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, दो अलग अलग पार्ट्स। ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल दे रखा है, नोट रेफर करेंगे। नोट नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये क्या है आपका? करंट ईयर। ये क्या है? प्रीवियस ईयर। 4,50,000 से 5,00,000 हो गया। शेयर कैपिटल बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है, आपने और शेयर्स इशू करें। वो क्वेश्चन बताएगा कि बोनस पे इशू करें या पैसों के लिए, कुछ मेंशन नहीं है तो कैश के लिए। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3,00,000 से 2,00,000 हो गई तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे होंगे। ठीक है जी, नोट नंबर 1 पढ़ लिया। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आपका किसी भी नाम से रिजर्व है, आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो या कैपिटल रिडेम्पशन, मतलब होता है कि आपने कोई कैपिटल रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म लोन रीपे करना है, उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। बट मैं कह रहा हूँ कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, अगर उनका बैलेंस बढ़ रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ऑपरेटिंग में एड बैक होगा। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बढ़ रहा है, जनरल रिजर्व बढ़ रहा है। ये आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ये आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। -1 से +1 हो गया तो इस साल आपने 2,00,000 रुपीज कमाए होंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 8%, 2,00,000 से 3,00,000 आपने डिबेंचर्स और इशू करे होंगे, आपने डिबेंचर्स और इशू करे होंगे। गुडविल 20,000 से 0 हो गई तो गुडविल राइट ऑफ हुई है। गुडविल कम होने का रीजन क्या होता है? सर सेल भी तो हो सकती है। हाँ हो सकती है अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो, अगर मेंशन नहीं है, fall in value of the goodwill will always be treated as depreciation and amortization. डेप्रिसिएशन दे रखी है मशीनरी की, तो चलो नोट नंबर 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। अब सर लैग हो रहा है, ओके। अभी ठीक लग रहा है या अभी भी लैग हो रहा है? तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। क्या यस सर, मतलब लैग हो रहा है यस सर, या आवाज आ तो रही है? ब्रेक हो रही तो है। लैग हो रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है, आ तो रही है ना इवेंचुअली। चलो कोई नहीं, अभी ठीक है। यस सर। हाँ, यस चलो सर। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है तो सर एसेट की वैल्यू गिरी, तो किसकी वैल्यू? मशीनरी। बट ये क्या है? ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, मशीनरी की वैल्यू तो बढ़ी, तो इसका मतलब आपने खरीदी भी होगी, तो मशीनरी अकाउंट बन जाएगा, वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडेम्पशन का प्रीमियम 5%, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। नाइस। प्रीमियम हम मार्क कर चुके हैं, 1,00,000 रिडीम हो रहे हैं। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। एक्सक्यूज मी। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, हमें डेट दे रखी है, एग्जैक्ट डेट दे रखी है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यूज होगा। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 22 वाज 8%। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का तो वैसे इग्नोर कर दें, करंट ईयर का तो वैसे इग्नोर कर दे, तो प्रीवियस ईयर का दिया है अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो ये इम्प्लाइड है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दिया होगा। करते हैं कैलकुलेशन, शुरू करते हैं चलो।
मजेदार क्वेश्चन। ओके, तो वर्किंग नोट में अकाउंट सिर्फ एक ही बन रहा है, मशीनरी अकाउंट, वो भी मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और हमें चाहिए एक छोटा सा नोट अकाउंट, तो मैं जल्दी से पॉज करूंगा। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, करंट ईयर बैलेंस। ध्यान से देखेंगे, करंट ईयर बैलेंस है 1 लाख, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 1 लाख माइनस 1 लाख। तो आपने इस साल कितने पैसे कमाए? 2 लाख। पहला तो यही ध्यान रखना है, यहीं पे कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं। अब ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 1 लाख से 135, तो 35,000। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। तो जनरल रिजर्व कितना है? 35,000। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। रिजर्व ट्रांसफर हो गया, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड एड बैक होता है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ मेंशन तो नहीं है, रेट गिवन है। सिर्फ रेट गिवन होता और नीचे कुछ मेंशन ना होता तो देना जरूरी नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया। अगर दिया तो इम्प्लाइड है कि प्रेफरेंस को भी दिया, ये ध्यान रखना। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, शेयर्स के बारे में कुछ मेंशन है? 8%। इक्विटी शेयर्स 450 से, अगर आप इक्विटी शेयर्स की कोई डेट गिवन नहीं है तो वी अज्यूम दैट द चेंजेस टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड देंगे 450। वैसे भी उत्तर उन्होंने बताया कि 22 के बैलेंस पे दिया है। ठीक है, 450 का 8%, तो 4,50,000 का 8%, 8 4 32, 5 8 40, 36,000। वेरीफाई कर लेते हैं, 36,000। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अब ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च, तो थ्रू आउट द ईयर कितना प्रेफरेंस शेयर्स रहे होंगे? 3 लाख। प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड कितना है? 5%, तो 5 3 15। अब ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हो जाती हैं। तो डिविडेंड हो गया, क्या कोई टैक्सेशन है? टैक्स के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, कोई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं है, तो करंट या प्रीवियस ईयर नहीं। कोई रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं। चलो फिर इतना क्लोज करेंगे पहले। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। 235, 335, 335 प्लस 36 प्लस 15, 3,86,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्या है ये? वर्किंग नोट नंबर 1। कितना है? 3 लाख। अब क्योंकि ये सेपरेट है, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बन रही, तो आप डायरेक्टली बाहर दिखा सकते हैं 386। अब इसमें ऐड होगा
क्या ऐड होगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, एक एक करके बात करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 60,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 60,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 60,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब ध्यान से देखना, ये बहुत मजेदार पॉइंट है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट हुआ? इंटरेस्ट, तो जब साल शुरू, स्पेसिफिक डेट दे रखी है 1 अक्टूबर, तो जब साल शुरू हुआ तो डिबेंचर्स 2 लाख थे। फिर 1 अक्टूबर, तो मतलब 6 महीने के लिए 2 लाख थे। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 1 अक्टूबर को 1 लाख के डिबेंचर्स और इश्यू हुए। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1 अप्रैल 22 से लेके 30 सितंबर 22 आपके डिबेंचर्स कितने थे? 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8%। 8 ही था ना? डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स, ठीक है। तो 8 टू 16, उसका हाफ हो जाएगा 6 महीने के लिए। ये सॉरी, 6/12 भी करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 6 मंथ्स। अब ध्यान से देखना, 1 अक्टूबर को और 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हो गए। अब आपके डिबेंचर्स हो गए 3 लाख। तो आपके पास डिबेंचर्स कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख का 8% फॉर 6 मंथ्स। 8 3 24, 24 का हाफ 12,000। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका है, 2 लाख पूरे साल था, 2 लाख का पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दो, और जो आपने एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे 1 लाख, वो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, तो भी सेम आएगा। एक ही बात है, एक ही बात। इंटरेस्ट कितना है? 20,000। वर्किंग नोट नंबर 2 कितना? 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिखा दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ दिखा दिया, डेप्रिसिएशन। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। 5% प्रीमियम जो है ना, वो आपका लॉस होता है। क्या होता है? आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 लाख से 2 लाख, तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे, तो 1 लाख की जगह 1,05,000 रुपए देने पड़े। 5,000 का आपका लॉस हुआ है। अब वो लॉस कहीं हमें बैलेंस शीट में तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो लॉस राइट ऑफ हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो कहीं पे बैलेंस पड़ा होता तो मतलब अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है। अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को उसने अफेक्ट ही नहीं करा। लेकिन अगर कहीं पे वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो लॉस राइट ऑफ हो चुका है। अगर लॉस राइट ऑफ हुआ है, मतलब आपने उसको एक्सपेंस माना है। एक्सपेंस माना है तो वो बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं है, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न ऑफ। ये है फॉर्मेट में, बट यूज कब करना है, यही तो सारा खेल है। वेरी इंपॉर्टेंट, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है जी, 5% हो गया। अब डिवेंचर इंटरेस्ट भी हो गया, डिविडेंड भी हो गया। अब आ जाते हैं वर्किंग कैप। और कोई लॉस है? कुछ नहीं है। एसेट अकाउंट बाद में बनाएंगे, वो इन्वेस्टिंग में चाहिए हमें। अब इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज बची नहीं है, बचेगी तो पता चल जाएगा। अब 2040, 1,05,000, 1,05,000, 491। तो क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड होगा, क्या ऐड होगा? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो डिडक्ट होंगे। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो वो डिडक्ट होंगी। तो करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है, माइनस होता है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज नहीं है, इनके कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, ये एज इट इज आ जाएंगे। तो ऐड में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो लेस
लेस क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स बढ़ गए कितने से, 80,000, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कम हो गई कितनी, 40,000। ध्यान से देखेंगे 40,000, तो 120 माइनस हो गया, 491 माइनस 120, 3,71,000। क्या है ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओ माय गॉड, उम्मीद नहीं थी क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन थी और अजीब, ठीक है, मतलब मजेदार क्वेश्चन था, मैच कर गया। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग मांगा है, हाँ तो फिर इन्वेस्टिंग तो मांगा ही नहीं, फिर हमने मशीन खरीदी कितनी, उसका रोल ही नहीं है, वो इन्वेस्टिंग में ही यूज होता, तो मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक, क्योंकि उससे हमारी इंफॉर्मेशन आ क्या रही थी कि हमने और मशीन कितनी खरीदी, वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो उन्होंने मांगा नहीं। अब ध्यान से देखना, फाइनेंसिंग पे जोर था और मजेदार जोर था, बट मजा आया। शेयर कैपिटल इशू हुए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स इशू हुए, 50,000, ठीक है जी, हो गए। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए, आउटफ्लो है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए 5% के प्रीमियम पे, तो 1,05,000, ठीक है जी। डिबेंचर्स इशू हुए 1 लाख के, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना, 1 लाख, 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए, ठीक है जी। ओके 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 ओके। फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल कवर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3, डिबेंचर्स कवर्ड, और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। अब इससे रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगी, इससे रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगी। प्रेफरेंस जो हमने डिविडेंड पे करे, डिविडेंड हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 3 कॉस्ट थी। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर का डिविडेंड क्या है, 36। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, 15। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या है, 20,000 निकाला था सर। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कुछ मिस भी हो गया, तो यही तो सारा खेल है, दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि जो जो आइटम्स हैं वो आपको बार बार वॉच करने पड़ेंगे कि दिखाए कि नहीं दिखाए रेलेवेंट प्लेसेस पे। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आ गया, इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आ गया, और फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो क्लोज करते हैं, 150 पॉजिटिव है, 150 माइनस 1,05,000 माइनस 36 माइनस 35, -26। OMG अगेन, मैच कर गया, ठीक है जी। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, इन चीजों में ना अजम्पशंस बड़ी सारी होती हैं कि जैसे उन्होंने तो नहीं बोला था कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, तो इम्प्लाइड होती हैं कुछ चीजें, तो वो बस ध्यान रखनी है, तभी खुशी होती है कि हाँ, क्योंकि ये अपनी बातें ना पलट जाते हैं, कभी कभी रूल्स भूल जाते हैं। मजेदार क्वेश्चन, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हम काफी चीजें सीखे कि अगर डेट वाइज डिबेंचर्स के इशू दे रखा है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो।
ऑपरेटिंग में वो कब एड बैक होगा, तो कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। दिस इज डीके गोयल, जहां टीएस ग्रेवाल खत्म होता है वहां से डीके गोयल शुरू होता है, मजेदार लेवल होता है।